मैं प्रवेश चौहान, चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट फॉर न्यूज़ कवरेज एंड एडवर्टाइजमेंट। आज मोहाली पार्क क्रिएशन अस्पताल ने आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए अपने अत्याधुनिक रोबोटिक ऑर्थोप्लास्टी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है। इस पहल का नेतृत्व विश्व प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सलूजा कर रहे हैं, जिनके पास 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है और 25,000 से अधिक सफल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का गौरवशाली रिकॉर्ड है। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सलूजा ने कहा कि यह सिर्फ एक सर्जरी नहीं, बल्कि जीवन को नया रूप देने की क्रांति है। उन्नत रोबोटिक तकनीक के माध्यम से अब जॉइंट रिप्लेसमेंट पहले से कहीं अधिक तेज, सुरक्षित और प्रभावी होगा। मरीज कुछ ही घंटों में चलने लगेंगे और कुछ ही दिनों में अपने सामान्य पीड़ा रहित जीवन की ओर लौट सकेंगे। इस संबंध में उन्होंने लाइव रोबोटिक सर्जरी का डेमो भी दिया। आओ देखते हैं इस डेमो की एक रिपोर्ट। तो रोबो 3D जो है वो हर वर्ग में कामयाब है। 35 से 85-90 साल की उम्र कोई भी हो, उसमें रोबो 3D कारगर रहेगी। अगर मैं रोबो आर्म की बात करूं तो वो 35 से 55 साल 60 साल की उम्र जिसमें हड्डियों की कंडीशन, मांसपेशियों की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, उनमें ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। मिडिल एज ग्रुप जो है 45 से 50 या 60 की उम्र के बीच, उसमें रोबो आई टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। दूसरा जो चीज़ जो इन्होंने पूछा कि इसका मुख्य ध्येय क्या था, उसमें ये भी था कि ये पार्क महोत्सव हम 15 फरवरी से 31 मार्च तक चालू कर रहे हैं। पार्क महोत्सव के तहत ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ का निःशुल्क उपयोग, जो पेशेंट्स अपनी सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, जो पेशेंट सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, जो पेशेंट्स सर्जरी करा के ख़राब होके घूम रहे हैं और दोबारा कराना चाहते हैं, वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकते हैं। बार बार एक ही लाइन का उपयोग कर रहा हूं कि सिर्फ पैकेज का भुगतान होगा, उसके अलावा टेक्नोलॉजी 15 फरवरी से 31 मार्च तक निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ठीक है सर, ये जो है सभी के लिए है कि कोई विशेष वर्ग के हैं? ये हर वर्ग के लिए। पार्क हॉस्पिटल मोहाली एक पहला हॉस्पिटल ऐसा है जो हर वर्ग के लिए बनाया गया है। हर वर्ग का पेशेंट अपनी समस्या लेकर आ सकता है। जो उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के तहत हम उनकी जितनी मदद कर सकते हैं वो की जाएगी। टेक्नोलॉजी का भुगतान का कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। और जो बुजुर्ग है उनके लिए भी सही? 35, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल, 101 नॉट आउट, सबके लिए ये प्लेटफॉर्म उपयोग किया। इसमें खर्चा कितना लग जाएगा, इसके बारे में? खर्चा जो है वो भी मैंने बोला कि नामूमन खर्चा जो एक घुटने का आता है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच है। एज पर दी जो वो प्रिविलेजेस ले रहे हैं, दोनों घुटने का खर्चा तकरीबन 3 लाख से 4 लाख के बीच आता है एज पर दी प्रिविलेजेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसमें बंधित हैं या हम इसमें बांध के रखेंगे। जहां हमें लगेगा कि पेशेंट्स नीडी है और उसमें हम 15, 20, 25 हज़ार रुपये उनको थोड़ा सा देकर उनकी हम मदद कर सके, तो वहाँ पे भी पार्क हॉस्पिटल उनके साथ खड़ा है। आप सर कंपटीटर से बेहतर कैसे हैं? कॉम्पिटिटर से बेहतर मैंने आपको अभी बताया कि पहला सेंटर जहां पर 3 रोबोट्स, जहां लोग एक ही रोबोट पे काम कर रहे हैं, पार्क मोहाली 3 रोबोट्स पे काम करेगा। दूसरा, जहां दूसरे हॉस्पिटल्स के पास हर वर्ग के लिए हर रोबोटिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, पार्क हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल बनेगा जो हर वर्ग के लिए हर प्रकार की रोबोटिक सुविधा लेकर आ रहा है। तीसरा, पार्क महोत्सव ये पहला महोत्सव है जो किसी भी हॉस्पिटल ने ना पहले सोचा ना दिया, जिसमें निःशुल्क टेक्नोलॉजी दी जा रही है। 1.5 महीने के लिए कोई टेक्नोलॉजी का भुगतान नहीं है। तो पार्क हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल बन रहा है जो लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों के प्रति आगे आ रहा है, लोगों के लिए लेकर आ रहा है। तो जब पेशेंट्स को ये टेक्नोलॉजी ही फ्री कर दी तो इससे बड़ी भिन्नता और क्या मिलेगी कि जहाँ टेक्नोलॉजी का कोई चार्ज ही नहीं है। सर, इसमें कितने पेशेंट्स को पर मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। 25,000 से ज़्यादा सर्जरीज मैं कर चुका हूँ। रोबोटिक सर्जरीज हम पिछले 2-2.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन जो पुरानी सर्जरीज हम रोबोटिक कर रहे थे वो फुल्ली ऑटोमेटेड थी, जिसमें मैंने बताया कि जो मुझे परिणाम दिखे, जिससे मुझे समझ में आया कि नहीं, ये प्रणाली हर वर्ग के लिए ठीक नहीं। तभी ये 2 एक्स्ट्रा रोबोट्स पे काम किया गया, जहाँ पे रोबो 3D और रोबो आई का आगमन हुआ।
कितने परसेंट सक्सेस हुए हैं? 100%। एक दिन में सर कितने जो है सर्जरी आप कर सकते हैं? एक अच्छा सर्जन एक दिन में 4 सर्जरी से ज़्यादा नहीं करेगा, करने को आप 40 भी कर सकते हैं। सर कोई और भी टेक्निक लेके आ रहे हैं आप कमिंग डेज में? यूरोपियन प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड लेवल पर इन 3 टेक्नोलॉजीज के अलावा रोबोटिक का कोई एक्स्ट्रा पायदान नहीं है। ये 3 वर्ग के अलग अलग नाम हो सकते हैं। रोबो 3D जिसको मैं रोबो 3D बोलता हूँ, कोई MG 3D बोलता है, कोई FT 3D बोलता है, कोई LG 3D बोलता है। तो ये सबसे निचले क्रम की जो टेक्नोलॉजी है। वैसे ही रोबो आई, कोई इसको रोबो स्पेक बोलता है, कोई इसको रोबो लेंस बोलता है, कोई इसको रोबो मिरर बोलता है। तो आप जैसे एक पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल कंट्री में अलग अलग नाम से बिकती है तो पैरासीटामोल ही ना। तो कोई डोलो के नाम से बेचता है, कोई गुडविन के नाम से बेच देता है। तो कहने का मतलब प्रणालियाँ 3 ही हैं। इन तीनों का नाम आप जो भी दे दें, हमने नाम इसको रोबोट के साथ जोड़ा है क्योंकि ये रोबोट द्वारा है, तो इसीलिए हर प्रणाली के आगे रोबो लिखा हुआ है। तो रोबो 3D है मतलब CT स्कैन बेस्ड प्रणाली है। रोबो आई है मतलब चश्मे वाली प्रणाली है। रोबो आर्म है मतलब एक पूरा संचालित रोबोटिक सिस्टम है जिसके साथ पूरी की पूरी सर्जरी को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि तीनों की लिमिटेशंस है, हर वर्ग में हर टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो सकती। यही संदेश हम आपके जरिए समाज तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी के नाम पर रोबोटिक सर्जरी मत करवाइए। आपकी आयु, आपकी उम्र, आपका वेट, आपकी बोन कंडीशन, आपकी हेल्थ कंडीशन, उसमें ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी कारगर होगी कि नहीं, ये सवाल आपको अपने डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर भानु सलूजा और जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी हमने बताया कि पार्क हॉस्पिटल मोहाली पहला सेंटर है जहाँ पे 3 रोबोट्स अब शिरकत कर रहे हैं। 3 रोबोटिक प्रणाली एक ही छत पे मिलेगी और पार्क महोत्सव में 15 फरवरी से 31 मार्च तक निःशुल्क रोबोटिक टेक्नोलॉजी की सेवाएं आपको मुहैया कराई जाएंगी। बताना एक बात था, उसको रूबरू देखना भी एक अलग बात है। तो रूबरू दिखाने के लिए भी हमारे प्रेस रिपोर्टर्स और बाकी सारे लोग आज ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं। कुछ चीज़ें ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड भी आपको जाननी चाहिए। जब पेशेंट ऑपरेशन कराने जाए उसको ये पता हो कि वो ऑपरेशन थिएटर उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं। अब जैसे आप इस थिएटर को देखेंगे तो इस थिएटर का जो फिल्टर लगा हुआ है ऊपर, ये फिल्टर क्लास 100 मोडालिटी पे निर्धारित है। अमूमन जो थिएटर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, क्लास 100, क्लास 1000, क्लास 10,000। ये 100,000 और 10,000 जो होते हैं वो इनकी फिल्टर कैपेसिटी पे होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना फोकस एक बार इसके फिल्टर पे भी करें। ये फिल्टर क्लास 100 मोडालिटी पर है। इस फिल्टर का काम ये है कि ये मिली माइक्रोन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, जिससे इन्फेक्शन की दर बिल्कुल न्यूनतम हो जाती है। दूसरा, इस थिएटर में आपको साइड में एक टाइमर, मशीन, ओटी का टेम्परेचर रेगुलेटर सब आपको मिलेगा। हाईटेक एनेस्थीसिया की टीम जो पीछे बैठती है, जो पूरे सिस्टम को मॉनिटर करती है। जब हमारे पास पेशेंट आता है घुटने की या कूल्हे की तकलीफ लेकर, तब रोबोटिक सर्जरी कैसे उस पर काम करती है, आज हम उसका आपको एक संक्षिप्त विवरण देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा अल्ट्रा मॉडर्न कोरियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक रोबोटिक सिस्टम है जिसको मीसो बोलते हैं हम लोग। उसका एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है जो संक्षिप्त रूप से हमको घुटने की पूरी इंटरनल डेमोग्राफी बता रहा है। वो पूरा ये ढांचा आगे से, पीछे से, साइड से, अंदर से, ये सारा का सारा विवरण हमको वहाँ मिलेगा। लेकिन उसको वहाँ तक लाने के लिए हमको एक जोड़ पर पहले कुछ काम करना पड़ेगा ताकि यहाँ का ढांचा वहाँ शिफ्ट हो सके, ताकि हमको पता लग सके कि जो घुटने की लात की अलाइनमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं। अब इसको करने के लिए हमको एक ट्रैकर डिवाइस अटैच करनी पड़ती है। जो ये आप गोल गोल सी चीज़ें देख रहे हैं, ये ट्रैकर डिवाइस है। ट्रैकर डिवाइस जो होता है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद सर्जन इस घुटने को खोलकर जांघ की हड्डी और लात की हड्डी, उसकी सतह की खराबी पे जांच पड़ताल करता है। अमूमन जो घुटने की सर्जरी है वो ये है कि जो ऊपरी सतह खराब हुई है उस ऊपरी सतह को हटाकर अच्छी सतह पर वापस से रीकैपिंग की जाती है, जिसको बोलते हैं ग्रीस लगाना और बीच की गद्दी को दोबारा डालना। तो कुशनिंग होती है, बोन कैपिंग होती है, जिसको हम पहले नी रिप्लेसमेंट बोलते थे, अब नी रीसर्फेसिंग बोलते हैं। लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है? अब जैसे अगर मैं इस पूरे ढांचे को मॉडल है, अगर मैं लात ऐसी है तो टेढ़ी है, लात ऐसी है तो टेढ़ी है, मतलब घुटना खराब है। हमें लात का ढांचा बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए।
लेकिन अगर पेशेंट ऐसे आता है या ऐसे आता है, इसका मतलब है उसकी अंदरूनी सतह जो है वो डैमेज हो चुकी है। उस अंदरूनी सतह की खराबी को नापना ही इस रोबोट का काम है। तो हम क्या करते हैं, इस खराबी को नापने के लिए एक एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें, ये हमारा एक न्यूट्रल नी है, लेकिन मैं इसको अगर ऐसे ले जाऊं तो एक हिस्सा इसका खुल रहा है, इसका मतलब घुटने में भारी टेढ़ापन है। अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो इसका बाहर का हिस्सा खुल रहा है, इसका मतलब इसमें अंदरूनी टेढ़ापन है। अब ये टेढ़े घुटने जो है ये वजन लेने लायक नहीं होते, क्योंकि इन दोनों की सतह आपस में घर्षित होकर खराब हो चुकी है। अब इस घर्षित एरिया को निकालने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को ये एक्स्ट्रा एडवांस रोबोटिक सिस्टम अंजाम देता है। तो हमें ये सतह जो डैमेज हुई है, सतह की बारीकी मिली माइक्रोन मिलीमीटर तक किस हद तक ये डैमेज है, ये उसको कैसे करेगा, उसका एक संक्षिप्त विवरण हम ये भी आपको डेमोग्राफी में देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन में देंगे कि ये रोबोट का हाथ उस पे आके कैसे काम करेगा। तो हमारे टेक्नीशियंस जो है अब रोबोटिक सिस्टम की जो रोबोटिक आर्म है, ये रोबोटिक आर्म को इस ढांचे के साथ अब कनेक्ट करेंगे। अटैच कर दिया गया है रोबोटिक आर्म से। जो ये चीज आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर रोबोटिक आर्म है जो हर एंगल से अपनी मूवमेंट निर्धारित करता है अपने हिसाब से। तो अब इस आर्म को आप आगे पीछे जाते देखेंगे। टेक्नीशियंस जो है वो सामने जांघ की हड्डी पर उसके मार्कर्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो मार्कर्स वो पॉइंट है जहां से वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन को स्क्रीन पे लाया जाएगा। घुटने की खराबी किस एंगल से कहां से कितनी है और कितने मिली माइक्रोन तक वो खराबी गई हुई है, उसका पूरा विश्लेषण ये रोबोटिक आर्म करेगी। वहां से ये सिग्नल ट्रांसमिट होकर इस आर्म पे आएगा और ये आर्म अपने आप उस ढांचे तक आकर उसको सतह से साफ करेगी। तो जो इस टेक्नोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो घुटने का या कूल्हे का घर्षित एरिया है, खराब एरिया है, उसी एरिया पर ये उसका रोबो बर्थ चलेगा। तो ये टिपिकल रोबो बर्थ होते हैं। ये रोबो बर्थ मिली माइक्रोन सतह को साफ करने में कारगर होते हैं। तो जब ये एवरेज वहां से निकलेगा कि कितना सरफेस डैमेज है, एग्जैक्टली उस एक्यूरेसी के साथ ये उसको साफ करना शुरू करेगा। तो जहां पुरानी टेक्नोलॉजी में हड्डी को काट रहे थे डॉक्टर, इस टेक्नोलॉजी में हड्डी को काटने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मात्र जैसे हम ब्रश करते हैं, अपने दांतों की सफाई करते हैं, रगड़ाई करते हैं, दीवारों की रगड़ाई करते हैं, उसी प्रकार से ये प्रणाली काम करेगी। ये सिर्फ ऊपरी सतह की रगड़ाई करेगा। रगड़ाई करने से क्या होगा कि पूरे ढांचे में कोई दर्द का आह्वान नहीं होगा। हड्डी काटी नहीं गई तो दर्द होने का कोई मुद्दा ही नहीं उठता है इसमें। तो ये ऊपरी सतह की सफाई उतने ही लेवल पे जाके करेगा जिस लेवल पर ये हड्डी खराब हुई है। और उसके बाद एक बार इसने वो सतह को साफ कर दिया, ये तुरंत अपने आप रुक जाएगा। मतलब कोई अच्छे हिस्से पर काम नहीं होगा, सिर्फ खराब हिस्से को साफ करके निकाल दिया जाएगा। एक बार ये रीसरफेसिंग हो गई, मतलब खराब सरफेस को निकाल दिया, इसको रीसरफेस कर दिया, ये रोबोटिक आर्म अपने आप रुक जाएगी। हमें ऊपरी सतह साफ मिल गई। उसके बाद यही चीज वो नीचे की हड्डी पर करेगा। वहां पे भी एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे जाकर इसकी सफाई होगी जहां से खराब है। एक बार खराब हिस्सा निकल गया और अच्छा हिस्सा हमारा आ गया, उसके बाद हम इस पूरे घुटने की गैप बैलेंसिंग को उस स्क्रीन पर चेक करते हैं। तो अमूमन तौर पर जब हम देखते हैं कि हमारा घुटना अनस्टेबल ना हो, लचक ना खाए, चलते वक्त आगे पीछे ना जाए, तो ये बारीकियों को ये सॉफ्टवेयर हर एंगल से मेजर करता है। आपका घुटना चलते वक्त छोटा बड़ा नहीं हो, आपका घुटना टाइट ना हो, आपका घुटना आगे पीछे ना सरके, आपका घुटना चौकड़ी मारने लायक हो, बाहरी जगह अंदरूनी जगह एक प्रकार से बैलेंस हो। ये सारी चीजें ये टेक्नोलॉजी आपको मुहैया करा रही है। तो एक बार ये आपकी ऊपरी सतह निकाल दी हमने, तो निचली सतह पर सारा काम, सारी कैपिंग की जाएगी। तो हमने ये ऊपर की हड्डी के ढांचे को साफ कर दिया। ये एक बोन मॉडल है, बोन मॉडल पे आपको हमने दिखाया। उसी प्रकार से नीचे की हड्डी पर भी कारगर सिद्ध होगा, उस पे काम करके दिखाया।
बैक करके टीवी करना बाकी फिर मैं छोड़ूंगा। हड्डी की पूरे मार्कर्स को सेट किया, उसी प्रकार से हम नीचे की हड्डी के मार्कर्स को, लैंडमार्क्स को तो स्क्रीन पे सेट करते हैं। हमको एग्जैक्टली वो डेमोग्राफी में दिखाता है उसे पूरी पिक्चर में कि कहाँ से कितना हिस्सा खराब मिल रहा है। जितना हिस्सा खराब मिल रहा है उसी हिस्से पर रोबोटिक आर्म जो होती है वो अपने आप उस सतह पे काम करेगी। सर्जन को सिर्फ एग्जैक्ट लोकेशन को उस स्क्रीन पर लेकर आना है। यहीं पे ये सर्जन का रोल है कि अगर उसने इस पूरी पर्टिकुलर क्रिया को सही अंजाम नहीं दिया तो ये घुटना छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ सर्जन पूरी सर्जरी को ड्राइव करता है। काम घिसे हुए हिस्से की सफाई करना ये रोबोट के हाथ का है। तो इससे हमें 100% एक्यूरेसी मिल रही है। घुटना छोटा बड़ा होने की कोई आशंका नहीं है। घुटना टाइट या ढीला रहने की आशंका नहीं है। घुटने को उतनी जगह मिलेगी कि वो आराम से चौकड़ी मार सके, आराम से आगे पीछे मुड़ सके, ढीलापन ना रहे, लचक ना रहे। तो यही पेशेंट जब इस सर्जरी के बाद चलते हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वो नेचुरल नी के साथ चल रहे हैं, उनकी सर्जरी कभी की ही नहीं गई। तो ये नीचे की हड्डी पे ये काम कर रहा है। अभी नीचे की हड्डी को निकालेगा और हमको नीचे का सरफेस उतना ही मिलेगा जितना अच्छा है। खराब हिस्से को ही निकाल के साफ कर देगा। मिल गया। अब बात आती है इसको कैप करने की। तो जैसे आंख में एक मोतिया है, मोतिया सॉफ्ट होके हार्ड हो गया, हार्ड मोतिये को निकाला तो सर्जन का काम है एक अच्छा लेंस डाल देना। उसी प्रकार से ये जो ऊपरी सतह थी जिसको आप ग्रीस बोल रहे थे, जो खराब हो गई, जो पेनफुल हो गई, उस ग्रीस को जब हम निकाल देंगे एक्यूरेटली, उसके बाद हम इसके ढांचे को एक मेटल की कैप चढ़ा देंगे। ये कैप का साइज भी ये सॉफ्टवेयर निकाल के देगा। तो जैसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला D की जगह E या D की जगह C, तो ऐसा कोई एरर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में नहीं है। वो कैपिंग जो है वो एग्जैक्टली यहाँ आके सेट हो जाएगी। होल्ड नहीं करना पड़ता। तो हमारा मेन मकसद है कि इस घुटने को दोबारा कैप दे दी जाए ताकि घुटने की जो हड्डी है, अच्छी हड्डी, वो सुरक्षित हो जाए और उसके बीच में एक ऐसा कुशन डाल दिया जाए जिससे वो वेट ले सके। तो ऐसी एक कैप जो होती है ये ऊपरी सतह पर लगती है। नीचे में एक ऐसा छोटा उसी के साइज का एक कैप होता है जो नीचे फिट हो जाता है। तो जब एक बार हड्डी के ढांचे को उसका एक कैपिंग मिल गई तो हड्डी का ढांचा सुरक्षित हो गया। अब आता है कि जब पेशेंट खड़ा होगा तो उसका वजन भी तो कहीं ट्रांसमिट होगा। उस वजन को देने के लिए हम बीच में एक ऐसा कुशन डाल देते हैं और जब ये कुशन इसमें लग जाता है तो ये पूरा का पूरा ढांचा वेट लेने लायक हो जाता है। तो मेनली क्या है, अब ये ऊपर की कैप है वो इस पे ग्लाइड करेगी। आप उसके ऊपर लगा के बता सकते हैं। तो ये ढांचा यहाँ जाएगा ऐसे और सेम एक ढांचा इस पे आएगा और बीच में उसकी ये गद्दी आ जाएगी। तो ये पूरी की पूरी फिटिंग हड्डी को मिल जाएगी। उसकी एक कैपिंग हो गई तो कैपिंग के बाद ये हड्डी सुरक्षित हो गई। अब जब पेशेंट खड़ा होगा तो उसमें उसका कोई लचीलापन, कोई ढीलापन, कोई बड़े छोटे होने की आशंका नहीं रहेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें इसमें छोटा चीरा देना पड़ा, ब्लड लॉस नहीं हुआ, सर्जिकल टाइम बहुत बच गया क्योंकि पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस, पूरी खराबी सॉफ्टवेयर सामने दिखा रहा है। सर्जन को उसको निकालने की जरूरत नहीं है अपने अनुमान से, एक्यूरेसी के साथ वो खराबी निकल गई। साइजिंग पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सामने दिखा रहा है, तो साइज जो निकला हमने उस साइज की कैप उठा के लगा दी। तो पूरी की पूरी सर्जरी जो है मात्र 10 से 12 मिनट में की जा रही है। 4-6 घंटे में पेशेंट खड़े हो रहे हैं, आईसीयू में रखा नहीं जा रहा। अगले दिन से बिना वॉकर, बिना छड़ी चलते हैं। अगले दिन से सीढ़ी चढ़ते हैं। कट कितना लगेगा? कट जो रहेगा 4 से 4.5 इंच। ये जो कशन है ये स्क्रू से फिट होगा या कैसे होगा? नहीं, ये इस कुशन के, इस हड्डी के ढांचे को जब हम बनाते हैं तो हम इस पे एक सीमेंट की लेयर लगाते हैं। तो वो बोन सीमेंट होता है, बोन सीमेंट पे इसको चिपका दिया जाता है।
एक बार उसका सेटिंग टाइम 8 मिनट का होता है। 8 मिनट के अंदर वो सीमेंट इतना हार्ड हो जाता है कि इस पूरे के पूरे कुशनिंग को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर आगे 30 से 35 साल तक वो ढांचा हिलता नहीं है। तो जैसे एक लेंस की मियाद है, एक हार्ट में दिए गए स्टंट की मियाद है, अगर इस सर्जरी को अच्छे तरीके से अंजाम दिया जाए तो ये सर्जरी 30 से 35 साल तक आपका जीवन बिना दर्द के, बिना किसी सहारे के निकाल सकती है। पहले आप इसको सेट करेंगे वहाँ पे, उसके बाद एक बार हम क्या? पूरे ढांचे को क्रिएट करेंगे, पूरे रोबोटिक्स उसके साथ। एक बार हमने खराब हिस्सा निकाल दिया, साफ हिस्से पर हमने पूरे ढांचे की साइजिंग निकाल दी, फिर हम इसको उस पर फिक्स कर देंगे। एक बार फिक्स कर दिया तो ये एक ऊपर कैप लग जाएगी, एक नीचे कैप लगेगी और पीछे बीच में कुशन आ जाएगा। फिर जब पेशेंट खड़ा होगा तो सारा वेट इस पे आएगा, ना कि हड्डी पे। तो पहले क्या हो रहा था कि घर्षित एरिया पे वेट था, घर्षित एरिया दर्द करता था। अब घर्षित एरिया के बीच कुशन्स और कैप्स हैं, तो सारा वेट इस पे ट्रांसमिट हो जाता है। और ये जो कैप्स भी हैं ये डिफरेंट वैरायटीज की आती हैं। तो हर वर्ग के लिए कैप बनी है। इसमें नॉर्मली कोबाल्ट, क्रोम, टाइटेनियम, नियोबियम का मिक्सचर होता है, अलॉय होता है। जो अपर लेवल कैप्स हैं, अब उसको हम गोल्ड कैप्स बोलते हैं, जिसकी लाइफ 30-35 साल है। क्योंकि बीच में उनके ग्लाइडर दिया हुआ है, तो ये ग्लाइडर है। तो ग्लाइडर होने की वजह से जब ये मूवमेंट लेता है तो ये घूम जाता है। तो घूमने की वजह से चौकड़ी मारने में आसानी होती है। लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी में चूंकि करते वक्त सर्जन को ये पता नहीं चल रहा था कि बाहर में कितना गैप छोड़े, अंदर में कितना गैप छोड़े, आगे कितना काटे, नीचे कितना काटे, तो ये घुटने टाइट रहते थे, घूमते ही नहीं थे। तो चौकड़ी मारने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब जब हम गैप बैलेंसिंग करते हैं स्क्रीन पर देखकर, हमें पता होता है कि हमको 4 मिलीमीटर इधर छोड़ना है, 2 इधर छोड़ना है, ताकि जब पेशेंट चौकड़ी लगाए तो वो घूमे, उसको उतनी जगह मिले। तो ये सारी की सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्जन नेचुरली पेशेंट को प्रोवाइड कर पा रहा है। तो अब जो नीज आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल ना होकर एक नेचुरल नी की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। ये 2 स्टेज की प्रोसेस जो है वो 6 से 8 मिनट में होगी। ये प्रोसेस 10 से 12 मिनट का रहेगा। चीरा, घुटने का एक्सपोजर, Cleaning. जैसे ही एक्सपोजर हो गया, पूरे घुटने का समीकरण स्क्रीन पर, जैसे स्क्रीन पे समीकरण आएगा, ये रोबोटिक आर्म अपना काम 2 मिनट के अंदर ऊपर और नीचे की हड्डी पे कर देगी। क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, इसकी ऑक्सीलेशन बहुत फास्ट है। तो जब ये ग्राइंड करती है तो अल्ट्रा फास्ट ऑक्सीलेटर के साथ करती है। जितना घर्षित एरिया होता है उसको निकाल देती है, और अच्छे सरफेस की साइजिंग ऑलरेडी हमें उस पर मिली हुई है, तो हमें साइज निकालने का भी कोई स्टेप नहीं यूज करना पड़ता। तो हम जो साइज की कैप आती है वो साइज उठा के डायरेक्ट फिट कर देते हैं। तो जो सर्जरी 1.5 घंटे में हो रही थी, अब मात्र 10 मिनट में उसको अंजाम देकर 1 घंटे के अंदर हम घुटना खत्म करके पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। सबसे अच्छी बात है इस पूरे सिस्टम की कि इस ओटी के बाहर ही हमारा रिकवरी रूम है। रिकवरी रूम में पेशेंट 4 से 6 घंटा रुकता है और 6 घंटे बाद सीधे वो अपने रूम में शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही रूम में शिफ्ट होता है, हमारी फिजियो टीम, जो रोबो फिजियो टीम है, जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी पे जिन्होंने फिजियोथेरेपी की कलाएं सीखी हैं, वो उनको 6 घंटे में ही मात्र खड़ा करके चलाना शुरू करती हैं। इस जॉइंट में तो बनाना होता है, या लिक्विड की जो नेचुरल मेकिंग होती है वो बॉडी करती है, उसको साइनोवियम खुद बनाता है। तो वो बाद में लेटर ऑन साइनोवियम उस लिक्विड को खुद बनाता रहता है। हमारा काम होता है कि मेन जोड़ जो वेट नहीं ले रहा, मेन जोड़ जो घर्षित है, खराब है, उस पूरे ढांचे को दोबारा तैयार करके उसको वेट बेरिंग बनाए और लाइफ को पेन फ्री बनाए, जिससे पेशेंट आगे पेन फ्री लाइफ की तरफ जाए। तो बुढ़ापे में और बचपन में सहारों की जरूरत है। तो ज़्यादातर लोग बुढ़ापे में आते हैं या चोट खा के अपने घुटने खराब करके आते हैं। तो ऐसे लोग अपने जीवन को अच्छा बिता सके, उसके लिए मापदंड लेकर आए हैं। रोबो 3D, रोबो आई और रोबो आर्म ट्राई सिटी की पहली प्रणाली होगी, जिसमें हर वर्ग के लिए हर तरीके की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel.